ध्यान से देखो इधर 14 नंबर में क्या बोल रहा है, एबीसी है, काम को कितने दिन में कर रहा है 48:29। अब देखो हम लोग देखे थे क्या, हम लोग इसमें क्या करते थे, एफिशिएंसी निकालते थे, है ना। तो कैसे रेशियो निकालते थे। ये तो बहुत गंदा हो जाएगा कि नंबर अच्छा नहीं है, ये दोनों तो ठीक नंबर दिया है कम से कम, ये लोग ये नंबर गंदा दे दिया है। तो ऐसा अगर है तो कुछ और दिमाग लगाएंगे, कुछ और दिमाग लगाएंगे, पहले भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। बोले कि ये लोग का एफिशिएंसी ऐसा है। अच्छा वो कैसे किया देखो, काम कैसे किया देखो, ए बी सी तीनों काम किया 4 दिन तक, देखो ठीक है। नेक्स्ट 8 दिन तक मतलब टोटल 12। यहां कौन काम किया, अच्छा इसके बाद कौन काम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। तो कौन काम किया, बीसी यहां पे काम किया है, बाकी नेक्स्ट 8 दिन बीसी काम किया है। अच्छा 12 दिन के उसके नेक्स्ट 12 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, नेक्स्ट 8 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे कौन काम कर रहा है, सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बाकी वर्क सी किया है। देखो बहुत ध्यान से देखो इधर, हम लोग ये सब सवाल कैसे किए थे, हम लोग करते थे कि ए बी सी का हम लोग निकालते थे, एफिशिएंसी निकाल लेते थे। एफिशिएंसी निकालने के बाद देखते थे कौन कितना काम किया इंटू डेज, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, अब निकाल लेते थे। यहाँ तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, एलसीएम लेने में हालत खराब हो जाएगा। तो दूसरा अप्रोच कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, दूसरा अप्रोच क्या है, कौन जितना काम किया उसको उतना ही ना पैसा मिलेगा भाई। ए को काम करने 32 दिन लग रहा है, ए कितना दिन काम किया है, तुम मत बोलो साले, बता दिए तभी पकड़ कर रहा है। ए कितना दिन काम किया है, 4 दिन, ठीक है। ए किया है 4 दिन, बी कितना दिन काम किया है, 12 दिन काम किया ना, और सी पूरा कुछ एक होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अच्छा ए को काम करने में कितना दिन लग रहा था, 32, ए कितना दिन काम किया है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कितना काम किया है वो, 32 दिन में पूरा काम करता, तो 4 दिन में ए कितना काम किया है, नहीं रे मोटकी, 4/32 है ना, तो 1/8। पूरा काम अगर 8 है तो उसका 1 भाग किया है। अच्छा बी कितना दिन काम किया है, 12 दिन, तो 12/48, 1/4 है ना। अच्छा देखो अब पूरा काम तो 1 मानते हैं हम लोग, टोटल काम 1 है, तो कितना काम बचा है देखो, वर्क लेफ्ट, ये कौन किया है, सी किया है, बचा हुआ काम तो सी किया है, वो क्या होगा देखो 1 - 1/8 जो ए किया, 1/4 जो ए किया, हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/8, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बस आराम से करने के लिए। तो ये क्या हो गया देखो 5/8 है ना, 5/8 हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा ना। तो ये 5/8 काम कौन किया है, सी किया है। पूरा काम का 5/8 काम कौन किया है, सी किया है, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो पैसा सी को कितना मिलेगा, पैसा ऑफ सी 5/8, टोटल पैसा कितना मिला था, बोलो यार, क्वेश्चन में पैसा कितना मिला था, 6,000, इतना ही पैसा मिला था ना। तो ये अगर 5/8 काम किया तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा, 8 × 8 = 64, और उसके बाद कितना बचा, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, ये करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा 5 × 25, जिसमें लास्ट में 5 है वही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। फोटो ले लो उसका, फोटो ले लो, समझ में आ गया ना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो क्या हुआ। हम पहले क्या करते हैं, अगर एफिशिएंसी मेरा निकलता ना, ये कुछ नंबर ऐसा था तो मैं एफिशिएंसी निकाल लेता, लेकिन मैं देखा कि एफिशिएंसी निकालने मेरा वाट लग जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, हमारा वाट लगाने के लिए बैठा है 29, बहुत दिक्कत होगा। तो मैं क्या किया, एक चीज़ हमको दिख गया क्या, ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया, ये हमको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। ये भी एक अप्रोच है, सोचने का तरीका है। ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया, बता दिया हमको। और वही इसी काम को ए 32 दिन में करता, बी 48 दिन में करता, तो हम बोले अगर 4 दिन में ए कितना काम किया, 4/32, 32 में पूरा काम करते। देखो 32/32 क्या होता है, पूरा काम 1, तो 4 दिन में कितना 1/8 काम किया। बी कितना किया, 1/4, 12/48। तो हमारा टोटल 1 में से 1/8 और 1/4 तो बी और ए और बी कर दिया, तो बचा काम कौन किया होगा, सी, वो निकला 5/8। तो इसको उतना ही पैसा मिलेगा, इस पैसा का 5/8 पार्ट कौन लेगा, सी मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, 22 नंबर एक बार देखते हैं, 26 नंबर सॉरी, और तो कोई नहीं है ना, इसके अलावा कोई डाउट है तो बता दो।
26 नंबर देखो, ये क्वेश्चन देख के तुम लोग हालत खराब हो गया होगा ना, है नहीं क्या? देखो क्या हुआ, कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला कि कुछ नंबर ऑफ आदमी किसी काम को 11 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 11 दिन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर देखो डैड, इधर देखो, इधर चश्मा क्या लगाना है, आंख से दिखता है ना, बता रहा हूं तो इधर देखे, बात बोली ये समझ में नहीं आया, जब हम बता रहे हैं इधर ही देखो, इधर देखो, कोई एक, अच्छा यही कितना आदमी काम कर रहा है यही पूछ रहा है, तो हम मान लेते कोई एक आदमी है एम, ये एम आदमी है, 11 दिन में कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया, देखो बहुत सुंदर घुमाया, कैसे घुमाया देखो, बोल रहा है कि हर एक दिन में 16 आदमी भाग जा रहा है, हर एक दिन 16 आदमी भाग जा रहा है, तो काम अब क्या होगा, जो कि आदमी कम तक, अगर एम आदमी रहता तो 11 दिन में काम कंप्लीट होता, हर दिन 16 आदमी भाग रहा है, तो क्या होगा, काम देरी से कंप्लीट होगा। तो बोल रहा है सर जी काम अब 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 12, 13, 14, 15, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसको भी मैं कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 11 दिन तक मेरा जनरली काम होता, लेकिन अब क्या हो रहा है, हर दिन -16 ऐसे होते जा रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है, काम मेरा 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यही तो बात है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन क्या होता था, एम आदमी है 11 दिन में काम कर रहा है, अब क्या है, एम आदमी नहीं है, M-16 आदमी है, तो अलग हो जाएगा। वही बोल रहा ना, अब क्या कर, हर दिन आदमी चेंज कर रहा है, हम चेंज कर देंगे। अगर हर दिन आदमी चेंज कर रहा है, हर दिन आदमी चेंज कर देंगे। देखो कैसे, देखो पहले दिन में कितना लोग भागा, यहां पे तो एम आदमी ही था, यहां पे क्या हो गया, M-16, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। दूसरे दिन में और 16 आदमी भागा, तो M-32, कोई दिक्कत, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो देखो पहला दिन में, दूसरा दिन में, चौथा दिन में क्या होगा, फर्स्ट दिन में अगर 1 × 16 तो ये होगा 14 × 16, होगा कि नहीं होगा। और लास्ट दिन में तो भागने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया ना। तो देखो एम आदमी ने एक दिन के लिए काम किया, ये एम आदमी कितने दिन के लिए काम किया, एक, M-16 एक दिन के लिए, M-32 एक दिन के लिए, है ना, यही तो है ना। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या लिखते थे, M1D1 बराबर, है ना। अब ये M चेंज हो रहा है, तो और दिन हर दिन एक एक दिन करके है, वैसे ही लिखेंगे। पहला केस में क्या था, एम आदमी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है, ये जो दिन है ना, हमको 15 बार लिखना पड़ेगा। पहला दिन में कौन कितना काम किया, एम आदमी काम किया, और कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए, कोई दिक्कत है। दूसरा वाला भी एक दिन के लिए, लेकिन कितना लोग, M-16। अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, है ना, 1 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 1 ही डे। तीसरा दिन में M-32 होगा कि नहीं होगा, M1D1 का सम करना है मेरे को। लास्ट टर्म क्या होगा, M-14 × 16 इन 1 डे, है ना, खत्म। अब देखो इसमें टोटल कितना टर्म होना चाहिए, 15 टर्म होना चाहिए। देखो एक, ये 16 से लेके 14 और एक 15 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो सिंपल सा एक चीज क्या दिख रहा है मेरे को, M जो है कितना, 16 टर्म है, नहीं सॉरी 15 टर्म है, M 15 को है ना, देखो 16 1 और 14, 16 × 1 है ये 14, और एक ये 15, तो मैं 15 M लिख लिया, ठीक है। यहां तो 11 M है ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा माइनस में क्या होगा, देखो 16 है, 16 फिर 32 ऐसे करके जा रहा है ना। मैं अगर 16 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जाके होगा 14, कोई दिक्कत है, देख लो। इधर ध्यान दो, समझ आया कि नहीं आया, 14 दिन तक जाना है ना ऐसे करके, तो मैं वही लिख लिया। इसका सम का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होगा, n + 1/2, ठीक है। 15M - 16 × n + 1/2, ये हो गया 7, कोई दिक्कत। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँ, 15 और 11 उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4M बराबर 16 × 7 × 15, कोई दिक्कत। 4 4 जा 16, 15 चौका 60, 7 6 जा 42, 420। समझ आया कि नहीं आया, कोई मुश्किल है, वही चीज को एलोंगेट करके दे दिया था। ऑफ कोर्स हम एग्जाम में इसको शायद स्किप कर देंगे,
अगर टाइम बचा तो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नहीं बना था बताओ? 2 बता दिया मैं। नेक्स्ट कौन सा नहीं बना था? नेक्स्ट कोई सवाल? हाँ 23 बोले मार देंगे, सारा सवाल मत बनाओ फिर से। कोई सवाल अगर नहीं बना तो बताओ। होमवर्क मैंने कौन कौन सा दिया था, मतलब जो नहीं बना था? 22 बन गया था ना, सबसे बन गया था। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? पक्का? अगर दिक्कत नहीं हुआ तो मैं इसको बंद करता हूं फिर, ठीक है ना? पक्का? ठीक है, बंद करता हूं।